ये मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसमें एक खूबसूरत हॉट नन एक स्कूल बॉय के प्यार में पड़ जाती है और उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर देती है। इस कहानी के शुरू में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो गिटार पर गाना गा रहा है। इसका नाम जेसन है। ये गाना बैकग्राउंड में प्ले होते रहता है और हम एक औरत को एक नन की ड्रेस में तैयार होते देखते हैं। नेक्स्ट सीन में जेसन के डैड जेसन और उसकी बहन जोई को स्कूल छोड़ने आते हैं। यहाँ पर एक लड़की जेसन को स्माइल पास कर रही है। ये उसकी फ्रेंड सारा है। जोई सारा को देखकर कहती है कि उसे फिर से उसके साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। यहाँ जेसन के डैड उसको समझाते हैं कि उसके स्कूल से कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। तभी यहाँ पर एक नन आती है जिसका नाम सिस्टर रेबेका है। वो उन्हें वेलकम करती है। नेक्स्ट सीन में हम एक नन को देखते हैं जिसका नाम सिस्टर सोफिया है। इसको यहाँ एक न्यू टीचर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। रेबेका उसका पुराना रिकॉर्ड देखती है और उसके लिए उसकी तारीफ करती है। सोफिया ने लिपस्टिक लगाई होती है। रेबेका उससे कहती है कि यहाँ टीचर्स को मेकअप करने की इजाज़त नहीं है। सिस्टर रेबेका उसको उसका रूम दिखाने के लिए ले जा रही होती है। तभी उनको रास्ते में जेसन मिलता है। रेबेका जेसन की तारीफ करती है। वो सोफिया को बताती है कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन है और यहाँ काफ़ी फेमस भी है। सिस्टर सोफिया जेसन को स्माइल पास करती है। जेसन वहाँ से गुड बाय बोलकर चला जाता है। अब रेबेका सोफिया को उसके रूम में छोड़कर आती है। उसके जाने के बाद सोफिया अपने अंडरगारमेंट्स निकाल के उन्हें किस करती है। नेक्स्ट सीन में जोई चर्च में कन्फेस कर रही होती है। वो कन्फेस करती है कि इस साल वो बहुत मेहनत करेगी। वो अपने भाई जेसन के लिए भी प्रे करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर सोफिया अपने लैपटॉप पर जेसन का म्यूजिक वीडियो देख रही है। वो लैपटॉप की स्क्रीन को किस करती है। अगले दिन वो जेसन से मिलती है। जेसन गिटार बजा रहा होता है। वो उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते हो और तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर गर्व होगा। वो जेसन से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। इसके बाद जेसन क्लास में चला जाता है। अब क्लास में सोफिया सारा को जेसन से फ्लर्ट करते हुए देखती है। उसे सारा से जेलेसी होती है। वो उसे जेसन के पास से उठाकर आगे की सीट पर बैठा देती है। क्लास में सब क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रेयर करते हैं, लेकिन जोई देखती है कि उसकी टीचर प्रे नहीं कर रही है। जोई ये बात अपने भाई जेसन को बताती है, पर जेसन उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ पर सारा जेसन को मैसेज करती है और ये देखकर जोई जेसन से कहती है कि तुम इससे दूर रहो, ये तुम्हारी पढ़ाई के लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। अब जेसन जोई को इग्नोर करते हुए वहाँ से उठकर चला जाता है। सोफिया जेसन के पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो उससे कंफर्म करना चाहती थी कि वो सिंगल है या नहीं। जेसन मना करता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब ये सुनकर सोफिया खुश होती है और जेसन को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सारा जेसन से मिलती है। वो उसे किस करती है। तभी सोफिया वहाँ जाती है और जेसन को क्लासरूम में भेज देती है और सारा को जेसन से दूर रहने के लिए वार्न करती है। सारा सोफिया से कहती है कि तुम न्यू हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि मेरे डैडी इस कॉलेज के बहुत बड़े ट्रस्टी हैं। सोफिया उससे कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे डैडी कौन है, मैं तुम्हें दोबारा उस लड़के के साथ नहीं देखना चाहती। इसके बाद सारा क्लास में चली जाती है और सारा के जाने के बाद सोफिया अपने गले के लॉकेट को अपने हाथ की मुट्ठी में जोर से दबाने लगती, जिससे उसके हाथ में खून निकलने लगता है। अचानक सोफिया का व्यवहार बदला हुआ नजर आता है। वो एक साइको की तरह बिहेव कर रही थी। अब क्लास के बाद सोफिया जेसन को अकेले रोक लेती है। वो उससे कहती है कि अपनी लास्ट क्लास के बाद मुझसे मेरे रूम में आकर मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्लास के बाद जेसन सोफिया के रूम में जाता है। वो जेसन के आने से पहले ही अपने कपड़े उतार देती है और दरवाजे को थोड़ा खोला छोड़ देती है और कान में ईयरफोन लगाकर अपनी बॉडी को मसाज करने लगती है। जेसन जब दरवाजे पर आकर नॉक करता है तो दरवाज़ा थोड़ा खुल जाता है। जेसन सोफिया को देखता है। सोफिया जानती थी कि जेसन उसे देख रहा है, पर वो ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। जेसन सोफिया को देखकर उत्तेजित हो जाता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अब रात को जेसन को नींद नहीं आती। वो इमेजिन करता है कि वो सोफिया के साथ फैंटेसी कर रहा है। अगली सुबह सोफिया जेसन से पूछती है कि कल तुम क्यों नहीं आए। वो कहता है कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। अब जेसन की मॉम जोई और जेसन को लेने आती है। यहाँ पर सारा जेसन से वीकेंड पर मिलने के लिए कहती है। ये सब सोफिया देख रही थी।
वो सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसकी आंटी बीमार है और वो उससे मिलने का बहाना बनाती है। नेक्स्ट सीन में जेसन अपने पापा को बताता है कि वो 1 साल के लिए कॉलेज से ब्रेक लेना चाहता है। वो अपने म्यूज़िक पर फोकस करना चाहता है। उसके डैड इस बात से खुश नहीं है, पर उसकी मॉम उसे परमिशन दे देती है। अब रात को सोफिया जेसन के घर जाती है। वो उसे छुपकर गाना गाते हुए देखती है। यहीं पर जेसन को सारा का फ़ोन आता है। ये देखकर सोफिया गुस्सा हो जाती है और पीछे हटते हुए अचानक उसका पैर एक डब्बे में लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जेसन उसकी ओर आता है। पर तभी उसकी माँ का खाने के लिए मैसेज आ जाता है और वो वहीं से चला जाता है। अब सोफिया पकड़े जाने से बच जाती है। सोफिया को सारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए सोफिया रात को गर्ल्स हॉस्टल में जाती है, जहां उसको जाते हुए सिस्टर रेबेका देख लेती है। वो सोफिया को फॉलो करती है। सोफिया सारा के रूम में जाती है, जहां पर सारा और जोई सोए हुए थे। वो सारा की बुक में ड्रग्स रख देती है। बाहर आते हुए सिस्टर रेबेका उसे देख लेती है। सोफिया उसको बताती है कि वो कुछ आवाज़ सुनकर यहाँ आई थी और उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। अब इन दोनों की बात सुनकर जोई की आंख खुल जाती है। सोफिया को वहां देखकर जोई हैरान होती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। अगली सुबह सोफिया क्लास में सबसे बुक खोलने के लिए कहती है। वहां पर सारा की बुक से उसे ड्रग्स मिलती है, जिसकी शिकायत वो सिस्टर रेबेका से करती है और सारा को कॉलेज से सस्पेंड करवा देती है। इसके बाद सोफिया जेसन और उसके दोस्तों के रूम की भी सर्चिंग करवाती है, जहां पर उसे जेसन के रूम से बियर की बोतल मिलती है, जो सोफिया ने ही रखी थी। सिस्टर रेबेका जेसन को भी सस्पेंड करने वाली होती है, लेकिन सोफिया उसे ये कहकर रोक देती है कि ये सिर्फ अल्कोहल है, इल्लीगल ड्रग्स नहीं, इसलिए जेसन को एक सेकंड चांस देना चाहिए। वीकेंड पर उसे स्कूल में काम करने की सज़ा दी जाती है। इसके बाद फादर सोफिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आप बहुत नेक दिल हैं। आपको इस स्कूल के बारे में कैसे पता चला? अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सोफिया जेसन की सिंगिंग की बहुत बड़ी फ़ैन थी और उसके लिए पागल थी। वो किसी भी हाल में उसे पाना चाहती थी। तभी उसने एक न्यूज़ में देखा कि जेसन के कॉलेज में एक नन को अपॉइंट किया गया है, जिसका नाम सोफिया है। वो सोफिया के पास जाती है और उसे मारकर खुद नन बन जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेसन वीकेंड पर स्कूल में काम कर रहा है। यहाँ पर सोफिया आती है। वो जेसन के साथ काम करने के बहाने उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद सोफिया रात को जेसन के रूम में जाती है। वो अपने फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देती है, ताकि वो सब रिकॉर्ड कर सके। वो जेसन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। जेसन उससे कहता है कि ये गलत है, तुम एक नन हो, पर वो जेसन को अपनी बातों में उलझा लेती है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब जेसन ब्रेकफास्ट के लिए जाता है तो सोफिया उसके रूम में जाती है और उसके कपड़ों को स्मेल करती है। तभी वहाँ पर जोई आ जाती है। वो सोफिया से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोफिया कहती है कि वो राउंड पर यहाँ आई थी। अब जोई यहाँ से चली जाती है। वो जेसन से जाकर पूछती है कि सिस्टर सोफिया तुम्हारे रूम में क्या कर रही है? तुम दोनों में क्या चल रहा है? अब जेसन उससे कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में सोफिया क्लास के लास्ट में जोई को रोक लेती है। वो उससे कहती है कि तुम टेस्ट में फेल हो, पर मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ। वो उसे क्लास के बाद आने को कहती है। सोफिया जोई को फंसाने के लिए आंसर शीट को बाहर निकाल कर रख देती है। जब जोई वापस आती है तब रूम में कोई नहीं होता। जैसे ही जोई आंसर शीट देखती है तभी सोफिया वहाँ जाती है। वो जोई की कंप्लेंट सिस्टर रेबेका से करती है। सिस्टर रेबेका जानती थी कि जोई एक अच्छी स्टूडेंट है, इसलिए वो सोफिया की बात पर यकीन नहीं करती। अब जोई सिस्टर को बताती है कि सोफिया क्लास में प्रेयर नहीं बोलती। सिस्टर रेबेका ये सुनकर शॉक्ड होती है। इधर जेसन को मन में रिग्रेट हो रहा था, इसलिए वो कन्फेशन के लिए चर्च जाता है, जहाँ पर वो रूम में बैठकर कन्फेस करता है कि वो एक औरत के साथ इंटीमेट हुआ है। उसे लगता है कि बाहर फादर उसका कन्फेशन सुन रहे हैं, पर वो सोफिया होती है। वो रूम के अंदर आ जाती है और जेसन के साथ इंटीमेट होती है। जेसन वीकेंड पर घर गया था, इसलिए सोफिया उसे स्टॉक करने के लिए उसके घर जा रही होती है। तभी सिस्टर रेबेका उसे रोकती है। वो उसे बताती है कि उसके आंट की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है, इसलिए वो उनसे मिलने जा रही है। अब जेसन रात को सारा के घर जाता है, जहाँ पर सारा की बर्थडे पार्टी चल रही थी। यहाँ सारा जेसन को किस करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर का गिल्ट बाहर आने लगता है। अब वो सारा को छोड़कर चला जाता है।
जेसन सड़क पर बियर पीते हुए जा रहा था, इसलिए पुलिस उसको रोक लेती है। लेकिन तभी सोफिया वहां आ जाती है। वो जेसन को दिमागी रूप से बीमार बताकर बचा लेती है। इधर जेसन के मॉम और डैड को उसकी फिक्र होती है, इसलिए जेसन के डैड उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। सोफिया जेसन को अपने घर ले जाती है। सोफिया जेसन से कहती है कि उसके पास बहुत पैसा है, वो उसे वो सब कुछ देगी जो उसे चाहिए। पर जेसन उसे कहता है कि ये गलत है और वो उसे छोड़कर चला जाता है। जेसन के जाने के बाद सोफिया पागलों की तरह बिहेव करती है। रास्ते में जेसन के डैड उसे मिलते हैं और वो उसे घर ले जाते हैं। अगले दिन जेसन और जोई स्कूल जा रहे होते हैं। तभी जोई सोफिया की कार को अपने घर के बाहर नोटिस करती है। वो स्कूल में जाकर उस कार का नंबर लिखती है और उसे ऑनलाइन चेक करती है। ये कार सोफिया के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। दूसरी तरफ जेसन अपने रूम में जाता है। वो देखता है कि सोफिया उसके बेड पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर वो घबरा जाता है। वो उसके मुंह में एयर ब्लो करता है। तभी सोफिया उसे किस करने लग जाती है। वो नाटक कर रही थी। अब जेसन को गुस्सा आ जाता है। ये बात वो फादर को बताना चाहता है, लेकिन सोफिया उसे धमकी देती है कि वो सबको बता देगी कि उसने एक नन के साथ सेक्स किया है, जिसकी वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और उसके डैडी उस पर नाराज होंगे। अब नेक्स्ट सीन में सिस्टर रेबेका सारा को क्लास में छोड़ने आती है। वो वहाँ देखती है कि सोफिया प्रे नहीं कर रही है। सोफिया सारा को देखकर जेलस होती है। वो रेबेका से इस बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी है, हम उसे रेस्टिकेट नहीं कर सकते। क्लास के बाद सारा जेसन से बात कर रही होती है और ये देखकर सोफिया जेलस होती है। अब रात को सोफिया सारा के रूम में जाती है, जहाँ पर सारा शावर ले रही होती है। तभी वो उसका सर पकड़कर जोर जोर से दीवार में मारने लगती है, जिसकी वजह से सारा की मौत हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जोई वहाँ आती है। बाथरूम में सारा की लाश देखकर उसकी चीख निकल जाती है। सबको लगता है कि बाथरूम में फिसलने से सारा का सर फट गया है और वो मर गई, लेकिन जेसन को लगता था कि ये सोफिया ने किया है। वो सोफिया से कहता है कि ये तुमने किया है, मैं ये सबको बता दूंगा। सोफिया उसे अपना और उसका वो सेक्स टेप दिखाती है जो उसने उस रात को रिकॉर्ड किया था। वो उसे धमकी देती है कि वो इसे सोशल मीडिया पर पब्लिश कर देगी। अब जेसन फंस चुका था। अब जेसन वीकेंड पर अपने घर जा रहा होता है। सोफिया उसे जाते हुए देखती है। वो सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसकी आंटी की डेथ हो गई है, इसलिए उसे उनके फ्यूनरल में जाना है। सिस्टर उसे परमिशन दे देती है। अब जेसन और उसकी फैमिली एक होटल में डिनर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सोफिया यहाँ भी जेसन को स्टॉक कर रही थी। वो आकर जेसन के पेरेंट्स से मिलती है और उनके साथ बैठ जाती है और उनके साथ ही डिनर करती है। अब घर जाकर जोई जेसन से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। जोई उसको प्रॉमिस करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। जेसन जोई को सारी कहानी बता देता है। वो जोई को बताता है कि मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ था और उसने वो सब रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके लिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। जोई जेसन से कहती है कि मुझे उस पर शक है कि वो एक नन नहीं है, क्योंकि वो एक नन की तरह बिहेव नहीं करती। अब जेसन को भी उसकी बात सही लगती है। वो जोई से कहता है कि उसके कमरे में एक लैपटॉप है, शायद हमें उसमें कुछ मिल जाए, और वो दोनों उस कमरे की तलाशी लेने जाते हैं। इधर सिस्टर रेबेका सोफिया को बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है। वो सोफिया से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने तुम्हारे घर फ़ोन करके पता किया, तुम्हारी कोई आंटी नहीं है और तुम पिछले कई महीनों से अपने घर भी नहीं गई हो। अब सोफिया का झूठ पकड़ा गया था और उसको छुपाने के लिए वो सिस्टर रेबेका के सर पर वहाँ रखे एक टेबल लैंप से वार करती है। सिस्टर रेबेका वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। इधर जेसन और जोई को पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा पैटरसन है और वो कोई नन नहीं है। वो ये बात सिस्टर रेबेका को बताने के लिए जाते हैं। वो उन्हें चर्च में ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है। जेसन उससे कहता है कि उसका झूठ पकड़ा गया है और अब ये बात वो सिस्टर रेबेका को बताएंगे। जेसन के हाथ में एक लैपटॉप होता है और ये देखकर सोफिया जोई के सर पर वार करती है। वो जेसन को भी हिट करती है। सोफिया जोई को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेसन एक स्क्रू ड्राइवर उसकी पीठ में घोंप देता है, जिससे सोफिया मर जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसन और जोई का स्कूल पूरा हो गया है। उनके मॉम और डैड उन्हें लेने आते हैं और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सजेशन है जो आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।